Hello student. So today we are going to learn development of lateral surface of a square pyramid. Okay. So you can see here there is a square pyramid and there is a four side on a base AB, BC, CD and DA. Again there is one apex and all the four slant edges which are coming from the corners of square pyramid connected to the apex on the top side. ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन अगर देखते हैं तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में देखिए दिस इज ए रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन. रेस्टिंग ऑन साइड क्या है? व्हेन टू ऑफ द पैरेलल साइड इज पैरेलल टू द VP और XY लाइन, और वी कैन से टू ऑफ द पैरेलल साइड आर परपेंडिकुलर टू द XY लाइन और VP. दो साइड VP को पैरेलल होगी और दो साइड VP को परपेंडिकुलर होगी. अगर ऐसी कंडीशन है तो उसे बोलते हैं रेस्टिंग ऑन साइड कंडीशन. रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन क्या है? व्हेन ऑल द फोर साइड्स आर इक्वली इंक्लाइंड टू दी VP और XY लाइन. यहाँ पर अगर देखते हो तो AB, BC, CD एंड DA ये चारों की चार साइड VP के साथ इक्वल इंक्लिनेशन कर दी है. ये देखिए, सो इंक्लिनेशन इज इक्वल. सो दिस इज द रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन. Okay, so let's see how to draw development of square pyramid. So here is the problem statement. Draw the development of lateral surface of a square pyramid of base side 30 mm and axis height 60 mm. तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना है स्क्वेयर इन टॉप व्यू और ये ड्रॉ करना है रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन पे. ओके, तो यहाँ पर मैं एक फेंट लाइन पहले ड्रॉ कर लेता हूँ और अब इस लाइन पे एक पॉइंट आपको मार्क कर लेना है. ठीक है, और इस पॉइंट से अभी 45 डिग्री ऑन अपर साइड एंड 45 डिग्री एंगल ऑन लोअर साइड मार्क कर लेना है. ओके, तो प्रोटेक्टर की मदद से एंगल आपको मार्क करना है. ये एंगल 45 डिग्री ही होना चाहिए. So this is 45 degree. Again this one is 45 degree. Okay, और यहाँ पे फेंट लाइन आपको ड्रॉ कर लेनी है. ओके, अब ड्राफ्टर की मदद से इस लाइन के ऊपर आपको मार्क करनी है स्क्वायर पिरामिड की साइड जो कि है 30 mm. तो सिमिलरली ड्राफ्टर इसे पैरेलल लगा लीजिए सो दैट यू कैन सेव टू मच ऑफ टाइम. दिस वन इज 30 mm. सिमिलरली ऑन दिस साइड दिस वन इज 30 mm. और बस अभी दोनों कॉर्नर से पैरेलल लाइन सिर्फ आपको निकालनी है अप टू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन. इसे ज्वाइन कर दीजिए सो दैट यू विल गेट दी परफेक्ट स्क्वायर. ओके, अब इसे लेबलिंग करते हैं. दिस इज कॉर्नर A ऑफ द बेस. दिस वन इज B, C एंड D. अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सिस का लोकेशन. तो एक्सिस का लोकेशन स्क्वायर पिरामिड में बहुत ही सिंपल है. जस्ट जॉइन द अपोजिट कॉर्नर. ठीक है, ये जॉइन कर दिया. यहाँ पे मिलता है हमें एक्सिस. तो एपेक्स का पॉइंट है आपका O और बेस का पॉइंट है S. ओके, और जबकि ये स्क्वायर पिरामिड है तो टॉप व्यू के अंदर आपको नजर आने वाली है चार स्लांट एज. So this is AO, this one is BO, then CO and DO. तो ये चारों ही स्लांटेज आपको दिखानी है डार्क. ओके, इसका डायमेंशन दे देते हैं. साइड ऑफ स्क्वायर पिरामिड इज 30 mm.
ओके। और अभी सभी कॉर्नर्स के जो प्रोजेक्शन है वो आपको प्रोजेक्ट करने हैं टुवर्ड्स दी एक्स वाई लाइन। तो यहाँ पर मैं एक फेंट एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। दिस इज एक्स वाई लाइन and just project all the projector forms all corners. This is the projector of A. This is the common projector of B, D and axis, and this is single projector of corner C. Okay. अब ये एक्सिस का जो प्रोजेक्टर है यहाँ से मार्क करनी है आपको एक्सिस की हाइट जो कि है 60 mm. So from this point mark 60 mm on top side and draw this line as a center line. Okay, so this is your point, apex point O dash, and join all the points of corners. Okay, this is slant edge A dash O dash. Again this is slant edge C dash O dash. This one is your base of square pyramid. ठीक है, और ये रेस्टिंग ऑन कॉर्नर कंडीशन है। तो जब फ्रंट व्यू के अंदर हम इसे देखते हैं फ्रॉम दिस साइड तो हमें नजर आएगी 3 स्लांट एजेस AO, BO एंड CO। तो फ्रंट व्यू के अंदर भी आपको A डैश O डैश C डैश O डैश और ये B डैश O डैश, ये तीनों की तीनों स्लांट एज दिखानी है डार्क। तो ये जो एक्सिस हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये एक्सिस उस B डैश O डैश के पीछे हाइड हो जाएगा। तो ध्यान में रखिए यहाँ पे आपको निकालनी है कंटिन्यूअस डार्क लाइन लाइक दिस। ओके, एक्सिस की हाइट भी यहाँ पे दिखा देते हैं। एक्सिस इज योर 60 mm. ओके, दिस डिस्टेंस इज 60 mm. अब नेक्स्ट आपको पता है एक्स वाई लाइन को इन लाइन एक फेंट लाइन यहां पे ड्रा कर लेंगे हम लाइक दिस। और जो हाइट है एपेक्स की वहां से भी आपको एक पैरेलल लाइन एक्स वाई के लिए ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब जब ये एबो एंड सीओ दोनों भी लाइन पैरेलल है टू दी एक्स वाई लाइन और वीपी, यहाँ पे हमारा वर्टिकल प्लेन और यहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि जो स्लांट एज टॉप व्यू के अंदर वीपी को पैरेलल होती है या एक्स वाई लाइन को पैरेलल होती है उसी की ही ट्रू लेंथ हमें मिलती है फ्रंट व्यू के अंदर। तो यहाँ पे हमें A डैश O डैश की भी ट्रू लेंथ मिल रही है और C डैश O डैश की भी ट्रू लेंथ मिल रही है। तो सिंपली हमें यूज करना है ट्रू लेंथ ऑफ स्लांट एज। तो बस ड्राफ्टर इसे पैरेलल लगा लीजिए और ये दो पैरेलल लाइन के बीच में आपको एक लाइन मार्क कर लेनी है जो कि है डार्क लाइन। दिस इज योर एपेक्स पॉइंट O डैश एंड दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट A डैश। बस अभी कंपास में A डैश टू O डैश इतनी रेडियस लेनी है और एक आर्क आपको ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये आर्क आपको फेंट निकालनी है लाइक दिस। और नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो जब ये स्क्वायर पिरामिड है और साइड का डायमेंशन 30 mm है, बेस में 4 साइड है, तो सिंपल 30 mm डायमेंशन अभी आपको लेना है कंपास में और ये आर्क के ऊपर 4 बार मार्क कर देना है एज देयर आर 4 साइड इन ए बेस। सो दिस इज 1 2 3 and 4. Okay, so this is your B dash, this one is C dash, D dash and again A dash, and just join all these corner points to the apex point with the help of dark line. This is slant edge B dash O dash, this is slant edge C dash O dash and
this one is O dash D dash, and again A dash O dash. ओके, अब बेस की जो लाइन्स है ए बी बी सी सी डी एंड डी ए वो भी हमें दिखानी है. सो जस्ट ज्वाइन ए डैश बी डैश, बी डैश सी डैश, सी डैश डी डैश, and finally D dash A dash. So this is the overall lateral development of square pyramid. So hope you understand how to draw it. Okay, thank you.